क्योंकि जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। दोस्तों, जहां भारत में इजरायली समर्थकों की संख्या काफ़ी अधिक है, वहीं दूसरी ओर फिलिस्तीन के समर्थकों की संख्या कुछ कम नहीं है। लेकिन विदेशी कूटनीतिक में भावनाओं और सेंटीमेंट को ध्यान में रखते हुए कभी भी कुछ भी तय नहीं किया जाता। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि भारत क्यों फिलिस्तीन का साथ दे रहा है और आखिर क्या मजबूरी है जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के राजदूत टी.एस. त्रिमूर्ति ने खुलकर कह दिया कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं, और साथ में ये भी कहा कि भारत टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट करता है, यानी कि भारत चाहता है कि वहाँ इजराइल भी रहे और फिलिस्तीन भी रहे। आइए समझते हैं उन कारणों को जिसके कारण भारत ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में फिलिस्तीन का साथ दिया। दोस्तों, एक रिपोर्ट के अनुसार 2016-17 में इंडिया और अरब कंट्री जो कि पूरी तरह फिलिस्तीन के साथ है, दोनों के बीच व्यापार 121 अरब डॉलर का रहा, यानी कि इंडिया के कुल व्यापार का 18%। वहीं दूसरी ओर इंडिया और इजराइल के बीच का व्यापार महज 5 अरब डॉलर का रहा है, जो कि इंडिया के पूरी व्यापार का 1% भी नहीं। आप समझ सकते हो कौन सा ऐसा देश है जो 121 अरब डॉलर के व्यापार को छोड़कर 5 अरब डॉलर वाले व्यापार के देश के साथ जाएगा। दोस्तों, दूसरा सबसे बड़ा रीजन आप सभी को पता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 अस्थायी सदस्य हैं, चाइना, फ्रांस, रसिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट, जिनके पास वीटो पावर है। ये वही वीटो पावर है, अगर यह इंडिया को मिल जाए तो यह एक झटके में पाकिस्तान द्वारा इलीगल तरीके से ऑक्युपाइड किए हुए कश्मीर को अपने में शामिल कर सकता है। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया परमानेंट सदस्य बनने के लाइन में सबसे आगे खड़ा है, यानी कि इंडिया सबसे ज़्यादा दावेदारी पेश कर चुका है परमानेंट सदस्य बनने के लिए, जिसके लिए इंडिया को सभी देशों के साथ रिलेशन को अच्छा बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया को उन देशों का सपोर्ट की ज़रूरत है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी सदस्य बनने के लिए। अगर इंडिया इजराइल के साथ देता है तो इस्लामिक कंट्री का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन वह पूरी तरह फ़िलिस्तीन के साथ है। इसका मतलब है कि उन सभी देशों के साथ इंडिया अपना रिलेशन को ख़राब करेगा अगर वह इजराइल के साथ जाता है। इसीलिए कहीं ना कहीं इसे ध्यान में रखते हुए इंडिया फ़िलिस्तीन का साथ दिया है। तीसरा सबसे बड़ा रीजन जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों, आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर का मुद्दा यूएनओ में पेंडिंग है। ऐसे में अगर इंडिया इजराइल के साथ देता है तो वह इंडिया पाकिस्तान और चाइना को पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और अक्साई चीन को लेकर बोलने का मौका दे देगा, यानी कि इंडिया उन लोगों को अपने तरफ से मौका देगा कि वो आएँ और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और अक्साई चीन को लेकर बोले, जो कि इंडिया कभी नहीं चाहेगा। चौथा सबसे बड़ा रीजन, अभी अपने देश के रूलिंग पार्टी के सबसे बड़े और महान नेताओं में से एक अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने भाषण में खुलकर फिलिस्तीन का समर्थन दे चुके हैं, खुलकर फिलिस्तीन का सपोर्ट कर चुके हैं। आप इस भाषण को देखिए। क्योंकि जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करे, ये हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है। तो जो नियम हम पर लागू है वो औरों पर भी लागू होगा। अरबों की जमीन खाली होना चाहिए। जो फिलिस्तीन है, उनके जो फिलिस्तीनी हैं, उनके उचित अधिकारों की प्रस्थापना होना चाहिए। दोस्तों, वहीं दूसरी ओर अगर इंडिया और इजराइल की बात करें तो इंडिया के लिए इजराइल काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया के लिए इजराइल रूस के बाद डिफेंस इक्विपमेंट में सबसे बड़ा सप्लायर रहा है, यानी कि इंडिया रसिया के बाद सबसे ज़्यादा हथियार कहीं से अगर ख़रीदता है तो वो इजराइल है। वहीं दूसरी ओर इजराइल के लिए इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट का सबसे बड़ा खरीदने वाला देश रहा है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इंडिया और फिलिस्तीन का साथ आ जाने से इंडिया और इजराइल के रिलेशनशिप में ख़राब हो जाएगा, उस पर ज़्यादा कोई प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इजराइल अच्छी तरह से इंडिया के इन मजबूरियों को जानता है और वह समझता है कि इंडिया कभी भी इजराइल का साथ नहीं दे सकता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो आसानी से समझ में आ गया होगा। आप समझ पाए होंगे क्यों इंडिया ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में फ़िलिस्तीन का साथ दिया और क्यों इजराइल का साथ नहीं दिया।
अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस मुद्दे को आसानी से समझ सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।